हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निमोनिक्स बाबा। गाइस, आज हम उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आप सबको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पानी के बाद। सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में पहले पानी पाए जाते हैं, इसके बाद हमारे बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही उसका कंसंट्रेशन होता है। पानी के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हमारे बॉडी में क्या चीज़ है? प्रोटीन। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। आज हम अमीनो एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट वी टेक। हम जो खाना लेते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल होता है। वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो है प्रोटीन के बारे में, जिसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है। फैट्स का फैटी एसिड है, जैसे कि ग्लूकोज का अगर हम बात करेंगे, स्टार्च किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज का बना हुआ होता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, वो सब किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज का बना होता है। फ्रक्टोज का अगर एक कंपाउंड की बात करें तो इनुलिन, वो फ्रक्टोज का बना हुआ होता है। वो उसका क्या हुआ? इनुलिन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फ्रक्टोज हो गया। प्रोटीन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड है। आज हम अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट बायो मॉलिक्यूल। मैंने पहले ही बोला, हमारे बॉडी में वाटर के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स कौन सा है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको पता है। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में, आपके टिश्यू रिपेयरमेंट में, जब आपको कोई इंजरी होता है तब भी प्रोटीन ज़रूरत पड़ता है। डाइजेशन में भी आपका प्रोटीन ज़रूरत पड़ता है। और प्रोटीन क्या है? हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर क्या है? हेटेरोपॉलीमर का मतलब ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। वो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट में भी हो सकता है। अब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन में किस अमीनो एसिड कहाँ पे होगा, कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे होगा, उसका सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है? वो करता है डीएनए डिसाइड करता है। ये प्रोटीन के बारे में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। अब हम मेनली, हमारा टॉपिक किसके बारे में है? अमीनो एसिड के बारे में है। तो हम अमीनो एसिड पढ़ते हैं। तो गाइस, अमीनो एसिड क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड टोटल कितने अमीनो एसिड है? टोटल है 20 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड। और उनको डिफरेंट बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया है। एक तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये किस बेस पे क्लासिफाई किया है? ये हमारे बॉडी में बनने या ना बनने के बेस पे ऐसे ये क्लासिफाई किया हुआ है। जो हमारे बॉडी में बनते हैं उनको नॉन एसेंशियल, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें खाने के साथ लेना होता है, उनको क्या कहते हैं? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब वो जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें खाने के थ्रू, डाइट के थ्रू हमें लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल हमारे बॉडी में बनते हैं। हमारे बॉडी में बनने का मतलब ये एसेंशियल से ही बनते हैं। एसेंशियल का मॉडिफिकेशन हो गए, एसेंशियल पे आर ग्रुप चेंज करके ही बन जाते हैं। जब हम एसेंशियल लेंगे खाने के थ्रू, तो नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी में खुद ब खुद बन जाता है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड है वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफान और हिस्टीन। 10 है ऐसे। कितने? 10 अमीनो एसिड एसेंशियल है, 10 अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल कौन कौन से है? ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिन, एस्पेरागिन, सीरीन, सिस्टीन, टाइरोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नाम याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, वो मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने एक्सप्लेन किया। एसेंशियल अमीनो एसिड के ये एग्जांपल है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उनके क्या एग्जांपल्स है? ये एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं। अब एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पाए दो जाते हैं, लेकिन इनमें से तीन अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब उस कंडीशन पे वो ज़्यादा एक्टिव होगा। एक्टिव तो होगा, कम तादाद में थोड़ा प्रोड्यूस होता है, हर टाइम पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन कम तादाद में प्रोड्यूस होता है। ज़्यादातर उनको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल
सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या है? वो एसेंशियल जो किसी किसी कंडीशन में ही ज़्यादा रिलीज होता है। रिलीज होता है हर टाइम पे, लेकिन कम कम रिलीज होता है। लेकिन जब कोई हमारे पास कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन हो, जैसे कि लैक्टेटिंग मदर, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, यानी कि पैदाइश के 6 महीने तक ये ज़्यादा क्या रहता है? एक्टिव रहता है। और ग्रोइंग चाइल्ड, कोई बच्चा 9 महीने तक उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। और कोई जिसको इंजरी लगी हो उसको भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। अब सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है हिस्टीन है, आर्जिनिन है और थ्रेओनिन है। ये 3 अमीनो एसिड सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है तो एसेंशियल में ही। इनको सेमी एसेंशियल क्यों मानते हैं? क्योंकि ये किसी किसी कंडीशन में ही ज़्यादा रिलीज होता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में ये कम रिलीज होता है, किसी किसी कंडीशन में ही, जैसे कि लैक्टेटिंग मदर, ग्रोइंग चाइल्ड, रिकवरी टाइम, इस टाइम पे ये ज़्यादा रिलीज होता है। तो आपने पढ़ लिया एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? हेट, HAT, हेट। H का मतलब हिस्टीन, A का मतलब आर्जिनिन, T का मतलब थ्रेओनिन। तो गाइस एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम बहुत लंबे हैं, उनको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो कंफ्यूज भी होगा। उनको याद रखने के लिए सबसे पहले हम ट्रिक आपको बता देते हैं। उनको याद रखने के लिए ट्रिक कौन सा है? उनको याद रखने का ट्रिक है प्रेवेट-टिम-हाल। क्या? प्रेवेट-टिम-हाल। प्रेवेट-टिम-हाल। P का मतलब देखिए आप यहाँ से साथ साथ में देख भी सकते हैं। P का मतलब फिनाइल एलेनिन, P का मतलब फिनाइल एलेनिन, V का मतलब वेलिन, T का मतलब थ्रेओनिन और इस T का मतलब ट्रिप्टोफान, I का मतलब आइसोल्यूसिन, M का मतलब मिथ्योनिन, H का मतलब हिस्टीन, A का मतलब एलेनिन, L का मतलब लाइसिन, L का मतलब ल्यूसिन। आपको समझ गया ये सब आ गया प्रेवेट-टिम-हाल। फिनाइल एलेनिन, वेलिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टीन, एलेनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। एसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक आपको याद हो गया। प्रेवेट-टिम-हाल याद रखेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड सारे आपको याद हो जाएंगे। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बहुत है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आप देख रहे होंगे बहुत है, इनको भी याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। उसका ट्रिक क्या है? एक स्पेशल गेम घतक एक, आपको पता है घतक एक मूवी है, सनी देओल की एक बहुत बड़ी मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी है, और उसको लेके मैंने ये ट्रिक बनाया हुआ है। एक स्पेशल गेम घतक ऐसे बनाया है, मतलब ये याद रखने के लिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने के लिए क्या? एक स्पेशल का SP ही लिखना है, स्पेशल गेम का G ही लिखना है। जो मैं अपने हर ट्रिक में बोलता हूँ, जो स्मॉल में लिखता हूँ उनका कोई मतलब नहीं, जो कैपिटल में लिखता हूँ उनका मतलब होता है मेरे हर ट्रिक में। एक स्पेशल गेम घतक। अब A का मतलब क्या है? A का मतलब एलेनिन है और G का मतलब ग्लूटामिन, S का मतलब सीविन, P का मतलब प्रोलिन, G का मतलब ग्लूटामिक, A का मतलब एस्पार्टिक एसिड, G का मतलब ग्लूटामिक एसिड, S का मतलब सीविन, P का मतलब प्रोलिन, G का मतलब ग्लूटामिन, G का मतलब और ग्लाइसिन, और A का मतलब एलेनिन, T का मतलब टाइरोसिन, A का मतलब एस्पारेगिन, C का मतलब क्या है? सिस्टीन है। C का मतलब क्या है? सिस्टीन है। तो आज देख सकते हैं आप यहाँ से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पारेगिन, सीविन, सिस्टीन, टाइरोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। उसको याद रखने के लिए ये ट्रिक है एक स्पेशल गेम घतक। क्या? एक स्पेशल गेम घतक। तो गाइस अमीनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नीचे हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कार्बन होता है और उस पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और उस पर अमाइन ग्रुप होता है और नीचे और अल्काइल ग्रुप होता है। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, ये एमीन ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। 4 डिफरेंट ग्रुप उसमें लगे हुए होते हैं। ये R ग्रुप लगे हुए होते हैं। इस R ग्रुप की चेंज होने की वजह से ही बहुत सारे हमारे पास अमीनो एसिड बन जाते हैं। ये चेंज होगा तो दूसरा अमीनो एसिड पड़ेगा, ये CH2 होगा तो दूसरा ग्रुप बनेगा। ऐसे R चेंज होने की वजह से बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं। अब इस NH2OCOOH के बेस पे हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड है। अगर ये COOH ज़्यादा होगा, COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH अगर ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे?
एसिडिक अमीनो एसिड। क्या COOH अगर उसके पास ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे, एक तो होंगे, हर किसी में एक होंगे, उसके बाद और एक होगा तो उसको क्या कहेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। कौन से हैं, ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड। उसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, गैस। आप गैस याद रखो, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, आपको क्या याद हो जाएगा, एसिडिक एसिड याद हो जाएगा। अब बेसिक क्या होता है, बेसिक का मतलब COOH और NH2 तो होगा, लेकिन एक NH2 और होगा। इस R के बदले भी हो सकता है, इस H के बदले भी एक NH2 हो सकता है। एक NH2 और होगा तो उसको क्या कहेंगे, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड को याद रखने के लिए हाल याद रखना पड़ेगा आपको। क्या हाल याद रखना पड़ेगा, HAL हाल, हिस्टीन, अर्जिनिन और लाइसिन। ये तीनों क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। लाइसिन और अर्जिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है लाइसिन और अर्जिनिन ही हमारे हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं, पाए तो सब पाए जाते हैं, लेकिन हिस्टीन, अर्जिनिन और लाइसिन थोड़ा ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड की। न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल का मतलब ही है नॉन चार्जेड, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल का मतलब, न्यूट्रल किसे कहेंगे, जब COOH और NH2 ग्रुप दोनों बराबर होगा। क्या COOH और NH2 ग्रुप दोनों बराबर होगा, ये दो होगा तो ये भी दो होगा, ये एक होगा तो ये भी एक होगा, तो एक दूसरे के चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करके वो उसको नॉन पोलर बना देगा। उसको याद रखने के लिए वह भी पॉपुलर गेल एक स्टैंडिश प्लेयर है, आप सबको पता है। वह भी पॉपुलर का से P लिखना है गेल, वह भी पॉपुलर गेल याद रखिएगा। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, वेलिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। क्या वेलिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। अब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके चेन में क्या पाए जाते हैं, सल्फर पाए जाते हैं। क्या, जिनके चेन में सल्फर पाए जाते हैं। सल्फर किस किस अमीनो एसिड में पाए जाते हैं, सल्फर किन कंपाउंड में पाए जाते हैं, सल्फर उन कंपाउंड में पाए जाते हैं जिसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, जैसे कि हमारे एंटीबॉडीज है, जैसे कि इंसुलिन है, उन सब में क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड होता है। सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड उन पॉलीमर में होता है या उन कंपाउंड्स में होता है जो सेल के बाहर भेजना होता है। सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड किस किस में होता है, सिस्टीन और मिथ्योनिन में होता है। सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड किस किस में होता है, तो आपको क्या याद रखना है, सिस्टीन और मिथ्योनिन। अब OH ग्रुप किस किस में लगे होते हैं, किस किस अमीनो एसिड में OH ग्रुप, OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप किस किस में लगे हुए होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या याद रखना है, सेरीन और थ्रियोनिन याद रखना है। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक का मतलब आपको पता है, बेंजीन रिंग जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग जिसके साथ जुड़ा हुआ हो वो कौन से एग्जाम्पल है, फिनाइलएलेनिन है, ट्रिप्टोफान है और टाइरोसिन है। ये तीनों क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ये यहाँ तक कितने आ गए, 18 अमीनो एसिड है। अब लास्ट में 2 अमीनो एसिड बचता है, कौन कौन से, ग्लूटामिन और एस्पेरेगिन। 2 अमीनो एसिड है, ये दोनों बचता है। ग्लूटामिन और एस्पेरेगिन क्या होता है, ग्लूटामिन और एस्पेरेगिन किसका मॉडिफिकेशन करके बनता है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है। नाम से पता चलता है, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेगिन, एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिन और एस्पेरेगिन किससे बनता है, ये जो C11OH है ना, ये C11OH, इस OH के बदले NH2 हुआ होता है, इस OH के बदले NH2 होता है, उसको कहते हैं हम एमाइड। उनका साइड चेन क्या होता है, एमाइड। साइड चेन क्या होता है, एमाइड होता है। एस्पेरेगिन और ग्लूटामिन का साइड चेन क्या होता है, एमाइड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को रिप्लेस करने के बाद बनता है। तो गाइस, इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, मोस्ट कम्प्लेक्स अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान। क्या है, मोस्ट कम्प्लेक्स अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान। और वो सिंपल अमीनो एसिड है कौन सा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सिंपल अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा। ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफान क्या है, मोस्ट कम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। और ट्रिप्टोफान प्रोटीन में कम पाए जाने वाला अमीनो एसिड है। सबसे कम पाए जाने वाला अमीनो एसिड कौन सा है, अगर आपसे पूछेंगे तो क्या है, ट्रिप्टोफान। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ये C=OH, NH2, H और H। ग्लाइसिन एक ऐसा ये अमीनो एसिड है जो कि क्या है, नॉन एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट और राइट की तरफ रोटेट नहीं करेगा। ये
ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पे एज दोनों सेम लगा हुआ है, इसीलिए प्लेन पोलर रिलेट को रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में आपने पढ़ा अमीनो एसिड्स के टाइप्स और उनको याद भी किया ट्रिक्स के थ्रू। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइस नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।